बार्सिलोना इज कुकिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन गाइस। जिस तरीके का गेम और जिस तरीके का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिया है कुछ कुछ हमारी टीम के प्लेयर्स ने, जो नए प्लेयर्स आ रहे थे इस वेसल कोप के मैच में, लामासिया के प्लेयर्स, उससे हमें इतना तो पता चल रहा है, एक प्री सीजन से आपको पता चल जाता है कि एक टीम किस तरीके का परफॉर्मेंस पुट अप कर सकती है व्हेन द सीजन कम्स। एंड 3-1 विक्ट्री टू बार्सिलोना। इस फ्रेंडली मैच में सिर्फ हम लोग अगर इसे एक फ्रेंडली मैच की तरह देखेंगे तो ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच नहीं था। इट वॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ प्रैक्टिस बिफोर द प्री सीजन। सो आप टीम के साथ जेल अप करते हैं, अपने प्लेयर्स को डालते हैं टीम में ताकि देख सके कि कौन सा प्लेयर किस तरीके का पुटअप कर सकता है गेम। वो रैशफर्ड हो, वो रूनी बार्जी हो, और कई ऐसे प्लेयर्स जो लामासिया से आज पुटअप किए गए थे। सो लेट्स सी, आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे जिस टीम से जिस हमें एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट सीजन में, जिन प्लेयर से हमें एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने कैसा किया। नाउ दैट बीइंग सेड कि हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके के इंडिविजुअल लेवल्स पे परफॉर्मेंस हुई है। उससे पहले अगर हम लोग जनरली भी बात करें कि देखो यार, हम लोग को तो पता ही था कि वेसल कोबे से हम लोग जीतने ही वाले, द विन वॉज एक्सपेक्टेड। बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस वेसल कोबे ने भी दिया हमारे बार्सिलोना के अगेंस्ट, इट इज़ नॉट अ जोक, क्योंकि वो डिफेंड बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्हें जब जब मौका मिल रहा था अटैकिंग पे, दे वेर फिनोमिनल। हाँ, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड वो जापानीज लीग है एंड वी एक्सपेक्ट दैट द बार्सिलोना इज गोइंग टू विन। उस उन पे शायद उस तरीके का क्वालिटी नहीं है जिस तरीके का बार्सिलोना के पास है। दैट बीइंग सेड, बट restricting Barcelona at 3 and scoring a goal against Barcelona, it is, I think कि वेसल कोबे हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। डिफेंडिंग में वो स्पेसेस नहीं दे रहे थे बार्सिलोना को, क्विक ट्रांजिशन अलाउ नहीं कर रहे थे। आई थिंक वेसल कोबे वॉज अ वेरी kind of like a standard team for Barcelona for a pre-season warm up, but hats off to Vissel Kobe, the way they have played. Now coming to the players whom we were putting our eyes on. देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे एरिक गार्सिया के बारे में। जो पहला गोल आया वो आया एरिक गार्सिया से। भाई हांजी फ्लिक ने इस बंदे पे क्या किया है। मैन सिटी से फ्री में आया था, वी आर एक्सपेक्टिंग भाई चूना लग गया हमें, क्या ही खेल रहा है, इसको सेल करो, वट एवर द थिंग इज। बट हांजी फ्लिक केम एंड ही जस्ट चेंज दिस मैन। वो एक प्रॉपर राइट बैक की तरह खेल रहा था फॉर द फर्स्ट हाफ, बिकॉज कुंडे नेक्स्ट हाफ पे आता है। सो ही वॉज द फर्स्ट गोल केम फ्रॉम एरिक गार्सिया, सो ही परफॉर्म्ड एज वी एक्सपेक्ट हिम टू बी। नेक्स्ट पेड्री, अगर हम बात करें, जो पुराने, जो हम लोग ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स थे, दे वेर एज दे वेर। हम लोग पेड्री की बात करें, he was as usual, he is the master class, he is the one who runs the midfield for Barcelona. So वो उसी तरीके का गेम उसने पुटअप किया। ही वॉज राइट। वो गावी की बात करें, ही वॉज ऑल्सो वॉट वी एक्सपेक्ट देम टू प्ले, वी हैव सीन देम। सो दैट इज वॉट द मिडफील्ड वेयर। एंड डिफेंसिवली भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे, एक्सेप्ट दैट वन गोल दैट वी कंसीडर्ड अगेंस्ट विसल कोपे। बट अदर दैन दैट डिफेंसिवली भी हमें काफ़ी अच्छा किया। जो मेजर कंसर्न था हम लोगों का कि मेरा कि जुआन गार्सिया जो हमारा न्यू गोलकीपर है, ही वो पहले जो, अगर आप उसके पहले मैचेस देखेंगे बार्सिलोना से आने से पहले, सो स्पेनियल में, तो आप देखेंगे वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा करता नहीं था। ही वॉज नॉट एट गुड एट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। बट लास्ट का जो हमने मैच देखा, मतलब वेसल कोबे के अगेंस्ट, ही वॉज डूइंग इट पिन पॉइंट एक्यूरेसी में, वो बॉल डाल पा रहा था प्लेयर्स पे, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, पासिंग अच्छा था। सो कहीं ना कहीं हांजी फ्लिक हैज़ मेड दिस गाय अंडरस्टैंड कि हमारे टीम में हम इन बार्सिलोना यू नीड टू बी एट 100%, एंड कहीं ना कहीं वो पुटअप कर रहा है। ही इज़ कमिंग अप टू ओकेशंस एंड ही इज़ डिलीवरिंग। और जिस तरीके से वो डिफेंस को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि किस तरीके स्ट्रक्चर करना है, हाई वॉज कंटिन्यूसली गेटिंग communicating with the defense and putting them in structure, communicating with players. सो इसमें कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं कि एरिक जॉन गार्सिया इज समवन वी कैन रिलाई ऑन इन फ्यूचर। हालांकि फ्यूचर में अभी और मैचेस होंगे, जब टेस्ट होगा, सीजन स्टार्ट होगा, जब मोर प्रोमिनेंट टीम्स आएंगी। बट एज ऑफ नाउ अगर हम स्टार्टिंग के ग्लिम्स के बारे में बात करें तो जॉन गार्सिया इज़ अ वेरी गुड गोलकीपर। दैट स्टार्टिंग साइंस अगर आप
इनिशियल साइंस के बारे में बात करेंगे तो जॉन गार्सिया इज शोइंग अ पॉजिटिव साइंस फॉर बार्सिलोना। अब बात कर लेते हैं रफीनिया के बारे में। रफीनिया पूरा रोनाल्डिनियो के स्टाइल में उतरा था इस मैच में गाइस, और ही वाज एक्सेप्शनल। देखिए इस मैच में अगर हम लोग कोई भी एस्टेब्लिश प्लेयर के बारे में बात करेंगे तो इट वाज कम्प्लीटली कि वो लोग अपने अपने परफॉर्मेंस लेवल पे ही परफॉर्म कर रहे थे। वो रफीनिया हो, वो रैशफोर्ड हो, रैशफोर्ड के बारे में कुछ है बातें करेंगे, लेकिन जो भी एस्टेब्लिश प्लेयर थे वो लोग अपने हिसाब से वो दे वर अप टू देयर मार्क, देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट। मैं प्रिसाइजली बात करना चाहता हूँ एज अ होल टीम के बारे में, उस पर बात पे आएंगे। पहले बात करते हैं रफीनिया के बाद। रफीनिया वाज एज गुड एज आई टोल्ड, ही वाज एक्सेप्शनल एज ही इज। रोनाल्डिनियो के स्टाइल में उतरा था, लुकिंग जस्ट बैड एस इन दैट लुक। आया उसका कटेंस, taking head-ons with defenders, it was completely as we expect from Rafinha. बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड पे। मार्कस रैशफोर्ड पहले जब वो पिच पे उतरा तो ही वॉज ट्राइंग टू इज लाइक, मैं थोड़ा सोमैन लाइक अ शोकेस, ही वॉज ट्राइंग टू शोकेस दैट यस सी आई हैव ऑल्सो गॉट द स्किल, मैं भी इतना ही इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, मैं भी इतना ही कैपेबिलिटी रखता हूँ, आई एम दैट केपेबल। पर एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब धीरे धीरे वो अपने मतलब इंडिविजुअली वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट, फुटबॉल इज़ नॉट एन इंडिविजुअल गेम। सो इंडिविजुअली वो बहुत कुछ कर, जब ही ट्राइड एंड ही couldn't deliver that, so he started playing with the team as a team man, and then what we saw Rashford's true capabilities. रैशफोर्ड आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस मोमेंट पे उसने टीम के साथ इन्वॉल्व होना शुरू किया, कनेक्ट करना शुरू किया, दैट मोमेंट शोड व्हाट रैशफोर्ड हैज़ द कैपेबिलिटीज, व्हाट ही हैज़ दैट विजन। दो जो पासेस वो कर रहा था, जिस तरीके से वो कट इन कर रहा था, जिस तरीके से वो आपका रन्स दे रहा था लेफ्ट विंग पे, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी वर लैकिंग। लैकिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एज ए प्रॉपर लेफ्ट विंगर के पास हमारे पास जो नहीं था, हम देख रहे थे उस तरीके पे जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया उस स्टैंडर्ड पे अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर, इट वाज जिस तरीके से वो इनसाइड आता है, जिस तरीके से उसने पास किया, लिंक अप्स किए हैं, इट वाज मुझे लगता है ये और भी ट्रेनिंग से कितना ही ट्रेनिंग का टाइम मिला है उसको। सो उस पर हांजी फ्लिक का भी उतना शायद अभी तक हाथ नहीं लगा है। सो विद I think with the season goes on, he is going to be a very good player as I see him. देखते हैं नेक्स्ट सीजन, मतलब when season goes on how he develops. बात करते हैं रूनी बारजी के बारे में। ओह माय गॉड, दिस गाय भाई 18 जिस तरीके से हम लोग उसका जो एंटिसिपेशन था हम लोगों का कि रूनी बारजी किस तरीके से खेलेगा, किस तरीके से ये प्लेयर आएगा, ही स्कोर्ड द गोल, एंड जिस तरीके से उसने वेट किया उस टाइम तक कि बॉल उसके पास आए, द टाइम ही मेड दैट रन फॉर दैट गोल, आई थिंक दैट टेक्स अ वेरी, मुझे दैट टेक्स अ वेरी मीन्स यू नो स्ट्राइकर्स विजन कि किस टाइम पे मुझे उस जगह पे पहुंचना है, एंड ही डिलीवर्ड इट ऑन पॉइंट। और मुझे लगता है रूनी बारजी को अभी भी ही इज़ वेरी लाइक अ रॉ टैलेंट, जिसपे अभी भी थोड़ा हाथ घिसने, जिसपे और ट्रेनिंग, फिनिशिंग, पोजिशनिंग की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बट वंस दैट इज़ डन, रूनी बारजी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेयर, वी कैन कीप एन आई ऑन दिस गाय। सिर्फ 18 साल का उम्र है इसका, और मुझे लगता है ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार। जिस तरीके से रूनी बारजी खेल रहा है, मुझे लगता है वी शुडंट सी हिम एज अ बैकअप ऑफ लामिन यमाल, ही इज़ मच मोर देन दैट, एंड विद टाइम आई थिंक हम सबको देखने को मिलेगा कि किस कैलिबर और किस कैपेबिलिटी के साथ रूनी बारजी को हम लोग पुटअप कर सकते हैं इस टीम में। अब बात करते हैं गाइज पेड्रो फर्नांडिस के बारे में। पेड्रो फर्नांडिस, दैट वॉली फ्रॉम हिम गाइज, जिन्होंने मैच देखा है, जिस तरीके का वो प्लेयर है, जिस तरीके का उसका एंटिसिपेशन था, लोग जो इतने बार्सिलोना फैंस वर सो इनटू हिम कि पेड्रो फर्नांडिस कब खेलेगा, एंड व्हेन ही प्लेड ही स्कोर्ड अ गोल विद दैट वॉली। जिस तरीके का उसने वो शॉट लिया, इट टेक्स अ वेरी हाई टैलेंट उस तरीके से गोल मारना, बट कंसिडरिंग ही इज़ अ ला मासिया प्लेयर, वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम। एंड उसका जो एक बहुत उसका गेम प्ले अगर हम देखेंगे तो वो नंबर 9 की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, द वे ही यूजुअली प्लेज। सो आई थिंक with this set of players that Hansi Flick is having, he is going to have a big headache कि वो किस तरीके से इस टीम को रोटेट करेगा।
we will all look into that. So Pedro Fernandez, bhai, as a La Masia player, you came, you scored the goal. I think expectation met. अगर एवरी La Masia प्लेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि भाई ये तो एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं, इन लोगों को ऑलरेडी पिच पे डाल दो एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट. वो जिस तरीके से टेक ऑन ले रहा था, एंड एवरी प्लेयर, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूनी पेड्रो फर्नांडिस या रूनी बारजी या फिर कोई भी ऐसा प्लेयर जो अभी आए हैं लामासिया से, दे वर एक्सेप्शनल. वो जिस तरीके से खेल रहे थे लग ही नहीं रहा था ये लोग इनएक्सपीरियंस्ड है. दे वर सो गुड एज अ टीम. जिस तरीके से वो जेल अप हो रहे थे, इट वाज नॉट इवन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन लोगों का ये पहला डेब्यू मैच है, वो भी फ्रेंडली में. लास्ट सीजन में हमें सबसे ज़्यादा जो जो आई थिंक हॉन्ट किया है बार्सिलोना के फैंस को और बार्सिलोना की टीम को, वो था शायद बाल्डे का रिप्लेसमेंट, जोफ्रा टोरेंट्स. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन इज. सॉरी इफ आई एम रॉन्ग विद दिस प्रोनाउंसिएशन. बट जिस तरीके का ये प्लेयर है, जिस तरीके से क्रिस्प, जिस तरीके से टू द पॉइंट इसका डिफेंडिंग है, माई गॉड, दिस गाय इज he is a very good, I think he is a very good player as a replacement for Balde. मुझे लगता है जिस तरीके से, और इसका रिकवरी रेट इतना अच्छा है, जिस तरीके से ये रिकवर करता है, अगर बॉल लूज भी करता है, जिस तरीके से रिकवर भी करता है, जितना तेज है, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर और अ बैकअप फॉर बाल्डे. एंड आई थिंक दिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे, अगर इस पूरे हम लोग गेम को अगर समराइज करें, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगी इस बार्सिलोना की टीम में, कि प्लेयर लामासिया से आए, प्लेयर बाहर से आए, कहीं से भी आए, इट इज़ हांजे फ्लिक और आई डोंट नो इज इट लामासिया, बट मुझे लगता है इट इज़ मोर लाइक लामासिया थिंग. कि जिस तरीके का इन लोग का ये जो बार्सिलोना का जो सेटअप है ना, जिस तरीके से ये टीम ऑपरेट करती है अप एंड डाउन द फील्ड, इट डजेंट फील लाइक कि कोई नया प्लेयर आ रहा है, कोई लामासिया से कोई प्लेयर आ रहा है जिसको दे आर बीइंग शोकेस्ड इन द फर्स्ट टीम, उनको चांसेस मिल रहा है. इट इज़ नॉट लाइक दे आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स लाइक कि ये जो कनेक्शंस है ना लामासिया से फर्स्ट टीम, बी टीम, यूथ टीम, तो जिस तरीके से इन लोगों का ये जो कनेक्शंस है, इट फील्स लाइक दे आर सो वेल कनेक्टेड कि कोई भी प्लेयर अगर लामासिया से उठ के जब भी फर्स्ट टीम पे आता है, मेन स्टेज पे आता है, इट डजेंट फील लाइक कि भाई ये तो नया प्लेयर है. वो दिखता नहीं है, उन पर वो प्रेशर ही नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके का, जैसा कि मैंने कहा कि टेक ऑन, जिस तरीके से वो रन्स दे रहे थे, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली दे वर प्लेइंग विद दोज प्लेयर्स, लिंकिंग अप विथ द प्लेयर्स, आई थिंक दिस टीम इज गोइंग टू कुक अनदर सीजन. एंड हम बार्सिलोना प्लेयर, आई थिंक बार्सिलोना फैंस को क्या चाहिए? विंस, अ वेरी गुड गेम प्ले फुटबॉल के हिसाब से, जैसे कि मुझे चाहिए कि कितना अच्छे से हम लोग फुटबॉल खेलते हैं. एंड जिस तरीके का ये टीम बिल्डअप हो रहा है नेक्स्ट सीजन, मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि अगेन हम लोग को वो हांजे फ्लिक का बॉल हमें फिर से दिखेगा. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो मैं बहुत देर से बताने की, मतलब बोलने की इच्छा रख रहा था, कि ये जो पूरा टीम है ना, इस पे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, वो आप रफीनिया लेवेंडोस्की ढूंढ ले, आप लमीन ढूंढ ले, आप रूनी बाजी ढूंढ ले, अभी जो आए हैं रैशफोर्ड ढूंढ ले, कोई भी ढूंढ ले, ये सब इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा खेलते हैं, दे आर अ बीस्ट. बट आप पेड्री, किसी को भी उठा लीजिए, किसी को भी मतलब आप उठा लीजिए टीम में नाम, बट दे लिंक अप सो वेल. एंड जिस तरीके के हांजी फ्लिक ने इन्हें एक फुल एक टीम के हिसाब से ऑपरेट करने को एक सिखाया है, जिस तरीके से ट्रेन किया है, आई थिंक दैट इज अ फिनोमिनल जॉब दैट हांजी फ्लिक इज डूइंग सीजन इन एंड सीजन आउट. देखते हैं, प्री सीजन तो अभी बहुत अच्छा खेला है बार्सिलोना ने. देखते हैं नेक्स्ट जब मेन सीजन शुरू होता है तो किस तरीके का परफॉर्मेंस पुटअप करती है बार्सिलोना. एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई लास्ट सीजन से, और द न्यू साइनिंग्स एंड ऑल दे आर परफॉर्मिंग राइट नाउ. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप. आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये जो पूरा मैच था, इनके बारे में, रैशफोर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल, लामासिया के प्लेयर्स के बारे में आपको क्या ख्याल है, इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल का, जिससे बहुत मदद मिलेगी मुझे. बहुत छोटा सा चैनल है, अभी शुरू ही किया है, सो इट विल हेल्प मी अ लॉट. आफ्टर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस.